धरती अपनी लाइव टीवी के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। हाजिर हूँ फिर एक नए एपिसोड के साथ। मुल्क में बुलडोजर पॉलिटिक्स का जो खेल चल रहा है वो यूपी से होता हुआ मध्य प्रदेश पहुंचा और मध्य प्रदेश से अब मुल्क का राजधानी जो है दिल्ली वहां पहुंच गया है। और आज तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने बुलडोजर की सवारी भी कर ली, जिससे इसको जो है इंटरनेशनल पहचान भी मिल गया। देखिए, मुल्क के जो हालात हैं उसमें बुलडोजर पॉलिटिक्स को लेकर के एक होड़ मचा हुआ है और हर कोई जो है ये इस कोशिश में है वो कितना से ज़्यादा लोगों पर बुलडोजर चलाए। यूपी में बुलडोजर चलाया गया, चुनाव में बुलडोजर जो है वो चुनावी सभा में पहुंचा और कहा गया कि बाबा का बुलडोजर है। मध्य प्रदेश में खरगोन में जो है रामनवमी के मौका पर जो फसादात हुए उसमें भी बुलडोजर चलाए गए और कहा गया कि मामा का बुलडोजर है। और वहाँ के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पत्थर चलाया मैं उनके घरों को पत्थर बना दूंगा, और उन्होंने उसको कर भी दिखाया। दिल्ली का जो पॉलिटिक्स है वो इसमें पीछे क्यों रह जाता। और हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में भी मस्जिद जहांगीरपुरी जो इलाका है दिल्ली का, वहाँ एक मस्जिद के सामने से मजहबी जुलूस गुजारा जा रहा था। जुलूस तो 2 बार गुजर चुके थे, तीसरी दफ़ा जो है उस जुलूस में जो रमज़ान का वक्त है, रोज़ा अफ्तार का वक्त था, 6:30 बजे करीब वो जुलूस निकल रहा था मस्जिद के सामने से, और उसमें जो है कंट्रोवर्शियल नारे लगाए जा रहे थे। जुलूस में जो लोग शामिल थे वो हरवे हथियार से लैस थे और कहा यह जाता है कि मस्जिद में घुस करके इन लोगों ने जो है जो लोग जुलूस में शामिल थे वो भगवा झंडा लगाने की कोशिश की। इसके बाद मामला बढ़ता गया और पत्थरबाजी हुआ, पुलिस आई, कई लोग जख्मी भी हुए, पुलिस के लोग भी जख्मी हुए उसमें। लेकिन जिस इलाके में तनाव रहता है, खास करके जो कैपिटल है हमारा, नेशनल कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत सारे सख्त इंतजामात होते हैं, इंटेलिजेंस के भी अपने लोग होते हैं, वो इनपुट देते रहते हैं। और वहाँ इस तरह के जो मामलात हुए तो इसमें स्टेट मशीनरी का जो है वो फेलियर माना जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो दिल्ली में जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो केंद्र की सरकार है, चूँकि ये दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है और यहाँ कोई भी मामला होता है तो वो इसकी जिम्मेदारी सबों पर आयद होती है। दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में हुआ वो ऐसा माना जा रहा है कि वो पूरी प्री प्लान था, पूरा मंसूबाबंद साजिश था। 2 दफा जुलूस गुजार दिया गया और जिसको मेन एक्यूज बताया जा रहा है अंसार, उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसमें एक बच्चे के साथ उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चा जो है हाथ में धारदार हथियार लिए हुआ है और लोग उससे पूछ रहे हैं और उसको समझा रहे हैं। उसमें अंसार भी था। बाद में उसकी गिरफ्तारी होती है और कहा मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है। यूं ही दंगा होता है। सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो देश का मीडिया है, जो ना तो सच्ची बात दिखाता है और ना ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो मीडिया ट्रायल शुरू हो गया और ये कहा जाने लगा कि ये कनेक्शन है और ये हुआ और वो हुआ, मीडिया ट्रायल। जबकि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं और वो अपने जो उनके फाइंडिंग्स होते हैं उसके बाद उस कार्रवाई होती है। लेकिन मीडिया ट्रायल शुरू हो गया और कहा जाने लगा कि देखिए ये 5 मंजिला इमारत है और इसमें हर फ्लोर पे एसी लगा हुआ है। और जो मीडिया का जो अपना काम है वो मीडिया ने किया। और सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि ऐसा लगा कि वो वहाँ हर
एजेंसीज को जो है पहले से एक अपना काम सौंप दिया गया था और वो बुलडोज़र 2 दिन के बाद जो है वहाँ बुलडोज़र भी आ गया। अब बुलडोज़र ने भी अपना काम शुरू कर दिया। आपको मैं बता दूं कि 2020 में जब कंगना रनावत के घर पर जो है बुलडोज़र चलाया गया था मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिया, तो मुंबई हाई कोर्ट जो है ने फौरन पहल किया उस पर और उस पर रोक लगा दी। अब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनको कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने अपना काम किया, लेकिन बड़े लोग हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो देश का जो गरीब तबका है, जो कमजोर है, उनकी भी सुनी जानी उनकी बात को भी सुनी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि ये दिल्ली का मामला था, वहाँ लोगों को इजी अप्रोच था, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया जहांगीरपुरी का, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहल किया और उनका जो ऑर्डर है वो आया। लेकिन उस वक्त तक काफ़ी कुछ उजाड़ा जा चुका था, कई लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, मस्जिद का बाहरी हिस्सा भी तोड़ा गया और मंदिर तक जाते जाते बुलडोज़र रुक गया। इसमें जो काबिल-ए-दाद जो काम वृंदा करात जो लिफ्ट की लेडी हैं, देखिए लिफ्ट वालों ने बहुत दिनों के बाद अपना जो तेवर है वो दिखाया है और वो ऐसा लोग मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, उसकी तारीफ भी हो रही है तमाम जगहों पर। देखिए लिफ्ट का जो पॉलिटिक्स है वो एमएलए एमपी बनाने का नहीं रहता है और वोट की पॉलिटिक्स वो लोग कम करते हैं, मुद्दों की बात ज़्यादा करते हैं। लेकिन इन दिनों जो लिफ्ट का जो एक्टिविटीज़ है वो कुछ कम हो गया है। इसकी वजह वही लोग बता सकते हैं। और जो लिफ्ट का पॉलिटिक्स है वो मुद्दों पर आधारित होता है और ये अच्छा चीज़ भी है। देश के जो देखिए तमाम चीज़ें जो हैं वो सत्ता नहीं होता है, एमएलए एमपी बनाना है नहीं होता, देश है, देश के लोग भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो उम्मीदों का किरण है, लोग इसे अच्छा फैसला मान रहे हैं। लेकिन अदर स्टेट में जो जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी में हुआ, तो इसमें भी कोर्ट को फौरी मुदाखलत करना चाहिए था। और जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, बुलडोजर से ही सब कुछ तहस नहस कर दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है नेचुरल जस्टिस का जो एक प्रोसेस है उसको भी बुलडोज किया जा रहा है और रूल ऑफ लॉ को भी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा लीगल एक्सपर्ट मानते हैं। देखिए पहले जो दंगे हुआ करते थे उसमें दंगे हो जाते थे, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई करता था और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो बाहर से फोर्स भी मंगाया जाता था, सेना को भी बुलाया जाता था और दंगे का जो खात्मा होता था उसके बाद जो है कि इंक्वायरी कमेटी बनती थी जिसमें चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के होते थे या इस तरह के जो लीगल एक्सपर्ट है उनको मिला करके कमेटी बनाई जाती थी जो जांच महीनों जांच पड़ताल करता था और कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करती थी और उस रिपोर्ट पर जो है बाकायदा कार्रवाई किया जाता था। जो लोग जहां लैप्सेस होते थे, जहां कहीं भी कमियां होती थी, जिसमें अगर पुलिस वालों की जानिब से कोई कमी रही हो उनको पनिश किया जाता था। बड़े बड़े दंगे जो हुए, मुंबई में जो दंगा हुआ 1993 में, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को आप पढ़ लें, भागलपुर के जो दंगे हुए जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट को पढ़ लें, या गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए उसमें भी नानावती जो कमीशन बनाई गई उसने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो सरकार का काम ये होता है कि वो पहले तो ये दंगे होना ही नहीं चाहिए। अगर दंगा होता तो ये फेलियर है, किस पार्ट से फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी। दिल्ली के मामले में भी लोग ये मान रहे हैं कि ये पूरा फेलियर था, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। दिल्ली जैसा जो नेशनल कैपिटल है वहाँ इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के जो हालात हैं
कई हेट स्पीचेस जो हैं वहाँ बजाबते धर्म संसद के जरिया हेट स्पीचेस दिए गए। और जब लोग कोर्ट अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो दिल्ली पुलिस ने जो है कह दिया कि इस तरह का कोई बात नहीं है, और पुलिस ने उसको हेट स्पीच नहीं माना। देखिए, जो भी दंगे होते हैं वो होते नहीं, उसे कराया जाता है। इसके पीछे पूरा एक मंसूबाबंद साजिश होती है, लोग ऐसा मानते हैं। दिल्ली का जो ये जहांगीरपुरी का जो दंगा हुआ, ये भी एक प्री प्लान साजिश था, और तमाम लोगों को अपना ऐसा लगा कि सब कुछ को पहले से तय तमाम था कि मीडिया को ये करना है, स्टेट मिशनरी को ये करना है, पुलिस को ये करना है। पुलिस पर भी ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, अंधाधुंध गिरफ्तारियां किया है, और होता भी है दंगे के बाद यही होता है, एक ही तबका के लोगों की ज़्यादा गिरफ्तारियां होती हैं, जेलों में भी उनको भेजा जाता है। और दिल्ली में देखिए वही हुआ, NSA भी लगा दिया गया। इस पूरे एपिसोड में ये होना चाहिए था कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए थी जो पूरे मामले को की जांच पड़ताल निष्पक्षता से करती, इम्पार्शियल होकर करती, और फिर एक रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट करती है और सरकार इस पर कार्रवाई करती है। जहां जो लोग कसूरवार हैं उनको सजा भी दिया जाता। कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा पहल किया है और इसकी पहल की तारीफ की जा रही है, लेकिन दीगर मामले में भी कोर्ट को इस तरह का फैसले करने होंगे, देखना होगा कहाँ इनजस्टिस हुआ है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है मुल्क का और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो 140 करोड़ लोगों के फंडामेंटल राइट की हिफाजत करने की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। और लोगों को ये उम्मीद भी रहता है कि वहाँ से लोगों को इंसाफ मिलेगा। जो अदालतें हैं उस पर बैठे हुए जो जज हैं, उनसे लोगों की ये उम्मीदें रहती हैं कि वो वहाँ इंसाफ मिलेगा, इसलिए लोग हर जगह से नाउम्मीद हो जाते हैं तो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। धरती अपनी का ये एपिसोड जो है वो आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दें, और हो सके तो हमारे इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।